में चिराग का स्पेसिफिक नाम है एज एक्यूज नंबर 3। हाईकोर्ट ने चिराग पासवान को नोटिस किया था। स्पेसिफिक चिराग पासवान है, उसके साथ में 6 लोग और हैं। प्रिंस राज इंक्लूड है, वीना मानवी जो बिहार में है। एक तरीके से बदसलूकी हुई मेरे साथ वहाँ पे, फिर इसे नॉमिनेशन फाइल किया था। उस दिन भी उसका वकील आया हुआ था। चिराग को ऑलरेडी पेश हुए हैं, वो मोदी गवर्नमेंट में है। तो अपना जो भी प्रेशर वैसर कर करके इधर उधर से बस केस खत्म नहीं हुआ है। मैं फाइल करूंगी पटना से। मोदी जी का आशीर्वाद है, तो मोदी जी का आशीर्वाद हर वक्त नहीं चलता है, क्योंकि जस्टिस चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ना तो पड़ेगा। चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब पटना हाई कोर्ट में चिराग पासवान की निर्वाचन को चुनौती दिया जाएगा। अगर उसमें चिराग पासवान गलत पाए गए तो फिर न सिर्फ मुश्किलें बढ़ेगी, बल्कि चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। स्वाति पटेल का नाम आपने सुना होगा। साल 2021 में इसमें स्वाति ने दिल्ली के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद थाने में एफआईआर लिखा गया, जिसमें स्वाति ने आरोप लगाया कि प्रिंस पासवान जो चिराग पासवान के भाई हैं और तब के समस्तीपुर से सांसद थे, उन्होंने स्वाति के साथ यौन शोषण किया, जिसमें चिराग पासवान का भी नाम दिया गया था। कुल 3 एफआईआर स्वाति ने किए और तीनों के तीनों एफआईआर में चिराग पासवान का नाम दिया गया। और अब उसी मामले को लेकर चिराग पासवान की सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ गई है, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन जो चुनाव आयोग को उन्होंने जानकारी दी है उसमें गलत जानकारी दी गई है। स्वाति पटेल के अनुसार चिराग आपराधिक मामलों को लेकर जो चुनाव आयोग को हल्फनामे में जानकारी दी, उसमें कहते हैं कि 0, उन पर कोई एफआईआर कुछ भी नहीं है, जबकि स्वाति कह रही है कि उन पर 3 मामले अभी भी चल रहे हैं। और इसी को लेकर स्वाति पटेल दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस केस को रद्द नहीं किया, बल्कि यह कहा कि इस मामले को सूचीबद्ध किया जाता है, आगामी 28 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन आपको बिहार जाना चाहिए, बिहार के कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि मामला बिहार से जुड़ा है, निर्वाचन क्षेत्र भी बिहार से है। ऐसे में स्वाति से जब हमारी बातचीत हुई तो स्वाति ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का दरवाजा जल्द ही खटखटाऊंगी, क्योंकि चिराग पासवान ने गलत जानकारी दी है। ऐसे में वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपराधिक मामलों के संबंध में हल्फनामे में कोई भी जानकारी छुपाना जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 का उल्लंघन है। ऐसे में 6 महीने कैद की सजा का प्रावधान है। तो चिराग अगर गलत पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी, निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगी और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। इसमें कैद की प्रावधान भी है। स्वाति से हमारी जब बातचीत हुई तो स्वाति ने पूरी बातचीत बताई और अब वो क्यों हाई कोर्ट गई, पटना हाई कोर्ट आना चाहती है, पूरी बातचीत को आप सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। जी बिरजू बात स्वाति जी से बात हो रही है? हाँ जी बिरजू बात कर रहे हैं द इंडिया टॉप न्यूज पटना से। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर उसमें एक्चुअली क्या है कि 2021 में एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, वो भी कोर्ट की ऑर्डर पर हुई थी, क्योंकि डायरेक्ट तो एफआईआर हो नहीं रही थी, तो कोर्ट के आदेश पर हुई थी। तो उसमें चिराग का स्पेसिफिक नाम है एज एक्यूज नंबर 3। स्पेसिफिक लिखा हुआ है जज साहब के ऑर्डर को, जो अंटिल टुडे आज तक कभी वो चैलेंज हुआ ना कोई एफआईआर आज तक चैलेंज हुई है। फर्स्ट केस वो हो जाता है। सेकंड केस है डिफॉर्मेशन का, जो इन्होंने ट्विटर और फेसबुक इंस्टा हर जगह पे इन्होंने पोस्ट किया था मेरे नाम को गलत तरीके से। उसके बाद ही मैं मीडिया के सामने आई थी। तो उस केस में मतलब उसका मैंने केस फाइल किया, तो हाई कोर्ट ने चिराग पासवान को नोटिस किया था, जिसमें दूसरा केस होगा। और उसमें मेन जो एज मतलब मेन जो टाइटल है उसका केस का, वो चिराग पासवान एंड अनदर्स ही है। मतलब स्पेसिफिक चिराग पासवान है, उसके साथ में 6 लोग और हैं। प्रिंस राज इंक्लूड है, वीना मानवी जो बिहार में है, वीना मानवी और भी लोग हैं, कई लोग इंक्लूड है। और तीसरा जो है 307 308 जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो होता है, उसका कंप्लेन केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो भी केस अभी पेंडिंग है। कोई केस खत्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ। बस ये कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मोदी गवर्नमेंट में है। तो अपना जो भी प्रेशर वैसर कर करके इधर उधर से बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर ये कि जस्टिस एक न एक दिन जरूर मिलेगा, ये चीज है। अच्छा, उस मामले में मतलब एफआईआर तो हुआ ही है, आपने दूसरा था कि भाई सर एफआईआर भी हुआ है, उस मामले में एफआईआर हुआ है, और उसके साथ ही डिफॉर्मेशन का केस आप
इवन दैट आप खुद भी गूगल करेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो डिफॉर्मेशन के केस में एसपी वर्सेस चिराग पासवान एंड अदर्स करके लिखा हुआ है टाइटल। तो उसमें ऑलरेडी, और जबकि इसका चिराग का वकील भी पेश हुआ था अभी लास्ट 2 तारीख को, जिस दिन इनकी वो थी, आई थिंक वोटिंग वगैरह थी, या आई डोंट नो, मुझे नहीं, जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल किया था उस दिन तो उसका वकील आया हुआ था चिराग का, ऑलरेडी पेश हुए हैं वो। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अप्रैल में आई थिंक 5 अप्रैल है, एग्जैक्ट मैं डेट कॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अप्रैल में मैंने एक इनको लीगल नोटिस भेजा था जिसमें लिखा था कि जैसे ये अक्सर मीडिया को कहते आए हैं कि मैं कोई एक्यूज पर्सन नहीं हूँ एट दैट टाइम जब एफआईआर हुई थी। पर क्या है कि मैं मीडिया के सामने बार बार नहीं आना चाहती क्योंकि मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली है साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है मीडिया वालों को उछालने में मजा ही आता है और कुछ नहीं। तो बार बार मेरा फेस आता है, तो इस वजह से मैं नहीं आई। तो मैंने उनको लीगल नोटिस में लिखा था कि आप जो अभी तक बोलते आए हो मैं कोई एक्यूज पर्सन नहीं हूँ, तो आप जनता को सच बताएं क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप एक तो अपने एफिडेविट में फाइल करें कि आपके अगेंस्ट केसेस हैं, और दूसरा आप जनता को सच बताएं, अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट फिर से एक फ्रेश केस आपके अगेंस्ट फाइल करूंगी। तो जो कि जैसा कि इन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं डाला कि मतलब मेरे अगेंस्ट कुछ केसेस हैं, तो फिर मैं हाई कोर्ट फिर मैं मूव की, ऐसा था मैटर। अच्छा, आपने दिल्ली हाई कोर्ट गया, मैं खबर कहीं पढ़ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये मामला चूंकि बिहार से है, हाँ जी, हाँ जी, और संसदीय क्षेत्र बिहार में आता का है, तो आपको बिहार के हाई कोर्ट में जाना होगा। बिल्कुल, पर अभी भी केस उन्होंने डिसमिस नहीं किया, उसको रिजर्व किया है 28 तारीख के लिए। पर उसके पहले 28 अगस्त के पहले अपकमिंग वीक या 10 दिन 15 दिन के अंदर मैं बिहार में केस फाइल कर दूंगी, बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट जाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी मैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं ये जब जिस टाइम पे इनका चुनाव वोटिंग नहीं हुई थी, जिस दिन इनकी वोटिंग नहीं हुई थी, उसके पहले भी मैंने केस फाइल कर दिया था हाई कोर्ट में एज अ सिविल रिट पिटीशन जो होती है, वो मैंने फाइल किया। तो जज साहब ने कहा कि आप एक काम करिए, आप एक इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दीजिए जब इनका रिजल्ट आउट हो जाए। तो सिविल रिट के साथ साथ एक इलेक्शन पिटीशन जब रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद मैं हाई कोर्ट में ये इलेक्शन पिटीशन मैंने फाइल किया। तो कोर्ट के कहने पे ही मैंने फाइल किया था इलेक्शन पिटीशन, पर फिर उन्होंने जुरिस्डिक्शन को लेकर बोला, तो हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिहार भी मूव कर जाएंगे। पर ये कि जज साहब ने अभी भी पेंडिंग रखा हुआ है मैटर को, ये चीज है। अच्छा स्वाति जी, आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने कहा कि आप चुनाव के दरमियान बिहार आई थी, हाजीपुर में जिलाधिकारी से मिलने की कोशिश की, नहीं मिला नहीं गया जी। तो लगा कि भाई प्रेशर है, ये पॉलिटिकल प्रेशर है चिराग के कारण। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल प्रेशर है। और फिर जब मैं आई हुई थी तो पहले तो मिलने के लिए वो तैयार थे, उसके बाद जब उन्होंने एक फॉर्म, मुझे एक छोटा सा स्लिप टाइप कर दिया, उसमें मैंने अपना नेम वगैरह मेंशन किया, उसके बाद तो उन्होंने पूछा किस रिगार्डिंग मिलना है, तो मैंने कहा इलेक्शन। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसको चैलेंज, तो मैंने चिराग पासवान का नाम लिया, उन्होंने किसी को कॉल वगैरह कनेक्ट किया, जो भी पॉलिटिकल अपना जो भी चलता है उनका, उसके बाद उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, फलाना ढगाना करके कुछ पुलिस वाले थे, तो मतलब एक तरीके से बदसलूकी हुई मेरे साथ वहाँ पे। फिर मैं नीचे गई, वो भी एक्सेप्ट, हाँ हाजीपुर में मैं नीचे गई, जो स्टाफ ऑफिस वगैरह है वहाँ पर गई, वो भी मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा आप मुझे रिसीविंग दे दे, तो रिसीविंग भी नहीं, बस एक साइन करके डेट डाल दिया, बस दैट्स इट। एक छोटा स्टैम्प लगाना जो, हाँ मैंने नीचे स्टाफ को, बट ये ना स्टाफ एक अलग चीज है। आप स्पेसिफिक आरओ साहब से जब मिलने के लिए जा रहे हैं, आप कंप्लेंट आरओ साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, नीचे वालों को तो नहीं। तो खैर कोई नहीं, वहाँ के बाद मैं पटना गई, पटना में मैंने रिसीव करवाई, वहाँ पे स्टैम्प वगैरह सब कुछ लगा, पर उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आई, तो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दिया, उन्होंने भी एक, एक्चुअली क्या होता है जब आप पिटीशन देते हैं आपको एक डेट मिलती है कि इस दिन आपकी हियरिंग होगी, लाइक कोर्ट, तो कोई हियरिंग की कोई डेट नहीं मिले। और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट मूव की, जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था तो ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट मूव करना था, ये चीज है। अच्छा, एक अंतिम बात है, एक पॉइंट उसमें वो था कि जो पिटीशन दायर करेगा, जो चुनौती देगा, उसमें या तो वो वहाँ का वोटर होना चाहिए हाजीपुर का, या फिर कैंडिडेट होना चाहिए। आप दोनों में से कोई नहीं, एलिजिबल नहीं है। कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक PIL फाइल कर सकते हैं, PIL कोई भी फाइल कर सकता है, तो PIL मैं फाइल करूंगी पटना से। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ना मैं कैंडिडेट हूँ ना मैं वोटर हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है PIL फाइल करूंगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो भी
होता है PIL का, वो जो भी प्रोसेस है वो मैं जरूर फॉलो कर, पर मैं फाइल जरूर करूंगी, क्योंकि जस्टिस चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, लड़ना तो पड़ेगा, चाहिए इस तरीके से लड़, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये था कि आप अपनी एफिडेविट में आप लिखिए, मेंशन करें, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लीगल नोटिस भेजा तो भी इन्फॉर्मेशन गई, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने मेरे नाम को गलत तरीके से 2021 में जून में उन्होंने मेंशन किया था, तो उस दिन भी उनको एक लीगल नोटिस भेजा गया था, उसके बाद उन्होंने मेरे नाम को ब्लर किया था। तो ऐसा नहीं कि वो अपना मेल नहीं चेक करते या व्हाट्सएप नहीं चेक करते, ऐसा तो नहीं है। तो नॉलेज तो थी, पर वही है कि बस छुपाना है कि मोदी जी का आशीर्वाद है, तो मोदी जी का आशीर्वाद हर वक्त नहीं चलता है, वो चीज है जी। चलिए, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।